तो भाई लोग, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो सिर्फ सुपर हीरो या एक्शन वाली फिल्म नहीं है। ये कहानी है एक फादर के अंधी जिद की, एक बेटे के दर्द की और एक फैमिली के टूटने की। मूवी का नाम है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। मूवी की शुरुआत होती है 1000 साल पहले से। उस वक्त दुनिया आज जैसी नहीं थी, न मॉडर्न रूल्स न बॉर्डर्स, सिर्फ ताकत चलती थी। और उस ताकत का नाम था ज़ू वेनवू। वेनवू कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक वॉरियर था, एक कॉन्करर और एक जिंदा लेजेंड। उसके पास थे 10 रिंग्स। ये रिंग्स उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती थी, ये उसे अमर बनाती थी। सुपर स्ट्रेंथ, एनर्जी ब्लास्ट्स और वक्त को चैलेंज करने की पावर। हाँ, आपने सही सुना, उसे रिंग को पहनकर वेनवू की उम्र नहीं बढ़ती थी। इन रिंग्स की मदद से वेनवू ने किंगडम्स गिराए, आर्मीज खत्म की और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी था 10 रिंग्स। एक दिन वेनवू एक लेजेंड सीक्रेट जगह के बारे में सुनता है, एक ऐसी जगह जो दुनिया से छुपी हुई है। उस जगह का नाम होता है तालो। कहा जाता है तालो में ऐसी पावर है जो 10 रिंग्स से भी ज्यादा पुरानी है। वेनवू अपनी आर्मी के साथ तालो की जगह को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आर्मी टीम के साथ रास्ते जैसे ही जंगल में एंटर होता है, उसके साथ ही देखते हैं कि जंगल अपना रास्ता बदल रहा है। ये बचने के लिए गाड़ी स्पीड से चलाते हैं, लेकिन जंगल उनको उठाकर एक ऊंची खाई में फेंक देता है। तभी ज़ू वेनवू अपनी रिंग की पावर से गाड़ी का दरवाजा तोड़कर गाड़ी से बाहर निकल जाता है और उसके साथ ही ऊंची खाई में गिर जाते हैं। ज़ू वेनवू जंगल में अकेला रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो गेट के पास जाता है, उसका सामना होता है यिंगली से। यिंगली तालो की प्रोटेक्टर होती है, जो पावर को फोर्स से नहीं बैलेंस से कंट्रोल करती है। दोनों के बीच एक फाइट होती है, लेकिन ये फाइट नॉर्मल नहीं होती। यिंगली का स्टाइल फ्लो जैसा होता है, जैसे हवा और पानी साथ मूव कर रहे हो। और यहीं पहली बार ज़ू वेनवू हार जाता है, पर ये हार उसे गुस्सा नहीं दिलाती, बल्कि प्यार सिखा देती है। धीरे धीरे वेनवू अपनी 10 रिंग्स उतार देता है और एक नॉर्मल जिंदगी चूज करता है। ज़ू वेनवू और यिंगली शादी कर लेते हैं। यिंगली को शादी के लिए अपनी पावर और तालो को छोड़ देती है। उनके 2 बच्चे होते हैं, बेटा शैंग-ची और बेटी शाइलिंग। कुछ सालों के लिए 10 रिंग्स का लीडर सिर्फ एक हस्बैंड और फादर बन जाता है, लेकिन पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता। ज़ू वेनवू के पुराने दुश्मन बदला लेने आते हैं और एक दिन यिंगली अपने दोनों बच्चों को कंग-फू सिखा रही होती है और वेनवू भी घर पर नहीं रहता है और वेनवू के दुश्मन यिंगली को मार देते हैं। उस पल सिर्फ एक औरत नहीं मरती, एक माँ, एक वाइफ और एक बैलेंस भी टूट जाता है। वेनवू फिर से पहनता है 10 रिंग्स और उस दिन दुनिया को याद आता है कि ज़ू वेनवू असल में कौन था। अब फोकस आता है छोटे से शैंग-ची पर। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सुबह से शाम सिर्फ मार, सिर्फ दर्द, सिर्फ डिसिप्लिन। वेनवू के लिए शैंग-ची बेटा कम और एक वेपन ज्यादा होता है। शाइलिंग साइड में खड़ी सब देखती रहती है, लेकिन उसे कभी ट्रेनिंग नहीं मिलती। जब शैंग-ची 14 साल का होता है, वेनवू उसे पहला मिशन देता है, एक आदमी को मारने का, लेकिन वो भाग जाता है। उस दिन शैंग-ची अपने फादर से नहीं, अपनी जिंदगी से भागता है। सालों बाद कहानी पहुंचती है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ शैंग-ची अपना नाम बदल चुका होता है। अब वो होता है शॉन। वो वैले पार्किंग की जॉब करता है। सिंपल जिंदगी, कोई एम्बिशन नहीं। उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है केटी। केटी बिंदास होती है, लाइफ को लाइटली लेती है और शॉन के पास्ट से बिल्कुल अनजान होती है। एक दिन शॉन और केटी बस में सफर कर रहे होते हैं, तभी कुछ मास्क्ड लोग अटैक कर देते हैं। उनका टारगेट होता है शैंग-ची का पेंडेंट और यही शॉन का पास्ट वापस आ जाता है। जो बस फाइट होती है वो सिर्फ एक्शन नहीं होती, वो उसकी ट्रेनिंग, उसका ट्रॉमा सब कुछ दिखा देती है। केटी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि शॉन जो वो जानती थी वो ऐसा नहीं था। उसे फाइट के बीच में वह शॉन का पेंडल भी लेकर चले जाते हैं। शैंग-ची समझ जाता है अगली टारगेट होगी उसकी बहन शाइलिंग। वो केटी के साथ मकाओ पहुंचता है और फ्लाइट में उसे अपना पास्ट भी बताता है। यह शाइलिंग का एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब होता है। शाइलिंग जो बचपन में इग्नोर हुई, लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया। यही वेनवू का सबसे डेंजरस सोल्जर डेथ डीलर अटैक करता है। एक ब्रूटल फाइट के बाद 10 रिंग्स के लोग दोनों भाई बहन को पकड़ लेते हैं। शैंग-ची और शाइलिंग को वेनवू घर ले जाता है। यहाँ वेनवू बताता है कि उसकी वाइफ यिंगली जिंदा है।
उसकी आवाज उसे तालों से बुला रही है, पर असल में ये आवाज एक मॉन्स्टर की होती है। शैंग-ची अपने पिता को समझाता है कि माँ अब नहीं रही हैं और यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन उससे पिता शैंग-ची के एकदम खिलाफ हो जाते हैं। वो अपने बेटा बेटी को कैद कर देते हैं और उनका प्लान रहता है कि 3 दिन बाद जब तालो का रास्ता एकदम साफ होगा तब तालो जाकर अपनी वाइफ को बचाना। शैंग-ची और शैलिंग को कैद में एक आदमी मिलता है जो मनोरंजन का काम करता रहता है। उसके पास ही पेट रहता है जो असल में शैंग-ची की माँ का साथ तालो में से आया रहता है। वो पेट से बात कर बताता है कि पेट तालो में जाने का रास्ता जानता है, मैं आपको वहाँ पहुँचा सकता हूँ। और शैंग-ची और शैलिंग और कैरी अब रेडी हो जाते हैं, वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और सुबह होते ही वो अपने माँ के गाँव तालो पहुँच जाते हैं। ड्वेलर इन द डार्कनेस जो वेनवू को मैनिपुलेट कर रहा होता है। तालो पहुंचने के बाद शैंग-ची अपनी माँ के फैमिली वालों को समझाता है। यहाँ पर शैंग-ची को ट्रेनिंग मिलती है, बैलेंस की, फ्लो की, इनर पीस की, और उधर पर उसकी फ्रेंड और बहन को भी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर 3 दिन बाद वहाँ पर उसके पिता अपनी आर्मी के साथ आ जाते हैं। फाइनल बैटल शुरू होती है, 10 रिंग्स वर्सेस तालो वॉरियर्स। वेनवू गेट तोड़ देता है और मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। पिता और बेटे के बीच फाइट बहुत जबरदस्त होती है। शैंग-ची अपने पिता की रिंग अपने पास ले लेता है, बट उसको रिंग के कोई लालच नहीं रहता है, इसलिए वो रिंग अपने पिता को वापस कर देता है। लास्ट में जब रिंग उसके पिता के पास आ जाती है, उधर पर वो ड्वेलर इन डार्कनेस कैद से बाहर आ जाता है और वो शैंग-ची पर जैसे ही हमला करने वाला रहता है, उसके पिता उसे बचा लेते हैं और वो मॉन्स्टर उसके पिता की जान लेने ही वाला रहता है। वैसे ही उसके पिता अपनी रिंग प्रेम से अपने बेटे को दे देते हैं और आखिर में वेनवू अपनी जान देकर शैंग-ची को बचा लेता है। शैंग-ची ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन के साथ ड्वेलर इन डार्कनेस को खत्म कर देता है। बैटल जीत ली जाती है। एंड में शैंग-ची अपनी पहचान एक्सेप्ट करता है। 10 रिंग्स अब एक नए हीरो के पास होती हैं और मूवी यहीं इस मैसेज के साथ खत्म होती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं अपने पास्ट से होती है। और भाई लोग, ये थी शैंग-ची 2021। सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं, एक इमोशनल जर्नी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।